हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान श्री राम की कथा, एक सत्य कथा। ये कथा है एक संत की। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वे भगवान राम को बहुत मानते थे। भगवान श्री राम से उनका रिश्ता थोड़ा अलग था। कहते हैं ना कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बिठा दो। वे जरूर उस रिश्ते को निभाते हैं, उस संबंध को निभाते हैं। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे। अब जैसे कि संत जी भगवान राम को शिष्य मानते थे और शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। अब जब श्री राम पुत्र हुए तो सीता हो गई पुत्रवधू, अर्थात सीता माता को वो अपनी बहू की तरह ही देखते थे। उनका एक नियम था, वो रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। मतलब अपने गले में माला पहनकर जाते थे और उसी माला को उतारकर श्री राम को धारण करवा देते थे। अब ये नियम उनका रोज का ही होता था। लेकिन ये बातें मंदिर में जो लोग थे उनको पसंद नहीं आती थी। मतलब कोई अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाए तो ये किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो मंदिर में रहने वाले जो भी पुजारी थे या फिर जो भी वहाँ पे दर्शक भी होते थे, उन्हें भी संत जी की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जितने भी जो दर्शक थे, जो कि दर्शन के लिए आए थे मंदिर में, उन्होंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये बाबा रोज़ मंदिर आते हैं और अपनी पहनी हुई माला उतारकर भगवान को पहनाते हैं। कोई तो बाजार से माला खरीद कर भगवान को पहनाता है, ये अपनी उतारी हुई माला ही पहना देते हैं। इस प्रकार से पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप भगवान को माला पहनाना चाहते हैं तो बाजार से नई माला खरीद कर ले आइए, तभी भगवान को पहनाई जाएगी। आपकी उतारी हुई माला बिल्कुल भी ठाकुर जी को हम नहीं पहनाएंगे। अब संत जी क्या करते, बाजार गए और नई माला खरीद कर लेकर आए। लेकिन आज उनका मन थोड़ा उदास था, क्योंकि उनके मन के भाव को आघात पहुंचा था। तो उदास मन से ही, अनमने मन से ही नई माला खरीद कर लाए और पुजारी जी को दे दिया। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला धारण करवाई भगवान को, माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा 3 से 4 बार किया, पर भगवान ने वो माला स्वीकार ही नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव में ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते पुजारी जी से कि पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। अब एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने बाहर से आवाज़ तो लगाई, लेकिन पुजारी जी ने सुना नहीं। संत जी ने कहा कि पुजारी जी हम आ गए, लेकिन उस समय पुजारी जी कोई काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं। तब सीता जी तुरंत ही अपने विग्रह से बाहर आईं और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी जी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ है। अब पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया। तब बाबा समझ गए कि सीता जी स्वयं आसन छोड़कर आई और अपने सामने पर्दा भी लगाया। उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। अब बाबा रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे चेला राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है, भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। निष्काम भाव से भक्ति करें तो भक्ति का भाव बढ़ जाता है। एक भक्त था, वो रोज़ बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह आज तो बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वो भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति क्यों दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं
पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन वो मंदिर गया। फिर बिहारी जी उसे जोत के रूप में ही दिखे। वो बोला कि बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। अब उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में ही बैठा रहता था। और उस कोढ़ी के सपने में आकर भगवान बोले कि क्या तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? अब वो कोढ़ी बोला कि हाँ भगवान, बिल्कुल ठीक करना है, बताइए कैसे ठीक होगा। तब भगवान बोले, देखो, कल सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा तो तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वो ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वो भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक तो मैं आपके चरण बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब भक्त तो वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कोढ़ी भी पीछे पड़ गया। तो वो झुंझला कर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वो बिहारी जी से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, और इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ तो सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। अब इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान की भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके भी यदि संसार के ही भोग मांगने हैं, संसार के ही सुख मांगने हैं, तो फिर वो भक्ति नहीं रह जाती, फिर वो तो सौदेबाजी हो जाती है। कोशिश करें बिना किसी कामना के ही भगवान की पूजा करें, उनकी सेवा करें और दर्शन करें। क्योंकि देखिए, जब तक हम इस धराधाम पर हैं, दुख तो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेंगे। कोई न कोई परेशानी हमेशा लगी ही रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह होते हैं? अब वो कैसे? तो चलिए इस बात को जानने के लिए एक कथा सुनते हैं। एक बार एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताइए। तब संत जी बोले कि पानी के एक गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। अब संत जी ने बोला है तो युवक ने वैसा ही किया। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाला और उसे पी गया। अब संत जी ने पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। युवक बोला, बहुत ही खराब, एकदम खारा। युवक ने पानी को थूक दिया। संत मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर से अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। अब दोनों धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर स्वच्छ पानी से बनी एक झील थी, उसके सामने रुक गए। अब संत ने निर्देश दिया कि चलो अब इस नमक को पानी में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया, झील में एक मुट्ठी नमक डाल दी। अब संत जी ने कहा कि इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। एक बार फिर से संत ने पूछा, बताओ अब इसका स्वाद कैसा है? क्या ये अभी भी तुम्हें खारा लग रहा है? युवक बोला, नहीं, ये तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। संत युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इनसे कम न इससे ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, गिलास मत बने रहो, झील बन जाओ। दुख को जितना विचार करेंगे उतना ही बढ़ेगा, जितना हम उसे कम सोचेंगे उतना ही हमारा दुख कम होता है। और दुख के ऊपर विचार करने की बजाय दुख कैसे दूर होगा, सॉल्यूशन पर काम कीजिए। क्योंकि जब जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। सुख दुख, इसके बिना तो जीवन पूरा होगा ही नहीं। तो कभी दुख कभी सुख, इन सभी बातों का निचोड़ होता है एक पूरा मानव का जीवन। इसी बीच में भगवान के नाम का स्मरण करना, उनकी भक्ति करना और निष्काम भक्ति करना, ये ऐसा है
जैसे हम अगले जन्म के लिए अपने लिए बहुत सारा पुण्य संचित कर रहे हैं तो अगला जन्म निश्चित ही अच्छा होगा, या हो सकता है ठाकुर जी अपने चरणों में ही रख लें। इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो पुण्य संचित कीजिए, उसे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मांग कर खर्च मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। कौन सी कथा आपको ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और जैसा कि कल के अध्याय में आपने सुना किस प्रकार से ब्राह्मण धर्मदत्त ने अपने कार्तिक मास के स्नान और व्रत का आधा पुण्य कलहा को देकर कलहा को समस्त प्रकार के पाप कर्मों से और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। और जब भगवान विष्णु के दूत कलहा को लेने आए तब उस ब्राह्मण धर्मदत्त ने उन देवगणों से प्रश्न किया कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी और रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर योग निद्रावत सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था और उसने वहां आकर भगवान विष्णु को विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी दल और अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति है ही कितनी? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान ही लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। ब्राह्मण ने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा। नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन विष्णुदास भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि उसका भोजन कोई चुरा ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिनों तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर तुरंत ही खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी।
इसलिए मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए और बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपककर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूलों के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी उसे देखा। उसने अपने आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी भी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह भी असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उनको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु भगवान के जब दर्शन नहीं हुए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में बैठाकर अपने साथ वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी।
नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।